आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करना क्या ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हम बिना टेक्निकल इंडिकेटर्स के कोई ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के जो आज क्वेश्चंस के आंसर है ना, आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वैसे तो देखो, मार्केट में 1000 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। अब 1000 टेक्निकल इंडिकेटर्स सब के सब तो हम सीख नहीं सकते हैं और सीखना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम 1000 टेक्निकल इंडिकेटर सीखने में लग गए ना, तो 2-3 साल तो इसी में निकल जाएंगे, तो ट्रेडिंग क्या सीख पाएंगे हम। तो इसीलिए हमें सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं सीखने हैं, हमको सिर्फ कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स सीखने हैं, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे काम करना है। और अगर हम इन कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स में एक्सपर्ट बन गए तो भाई ट्रेड लेने में इतनी आसानी होने वाली है और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमें कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर फोकस करना है और उन्हीं में एक्सपर्ट्स बनना है। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करने का सही तरीका क्या है, ये सब हम आगे की जो वीडियोस होंगी इस ट्रेडिंग कोर्स की उसमें जानेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमें समझना है कि भाई ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करना तो बाद की बात है, पहले हमें पता तो चले ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और हमारे ट्रेडिंग कोर्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके बारे में जानते हैं आगे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर लकी। तो हमें ट्रेड करने के लिए कौन से इंडिकेटर यूज करने चाहिए, या फिर यूं कहें बेस्ट इंडिकेटर कौन से हो सकते हैं जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड दे सके। ये तो हम जानेंगे इस ट्रेडिंग कोर्स में, किस तरीके से यूज करना है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, वो सब चीजें। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाई ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर? इंडिकेटर्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडिकेट करते हैं हमें मार्केट में या किसी स्टॉक के चार्ट पर कि हमें इस स्टॉक को किस दिशा में जाते हुए बाय करना है और किस दिशा में जाते हुए एग्जिट होना है। मतलब सीधे सीधे सिंपल तरीके से आप समझो, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि मार्केट की जो दिशा है वो आने वाले टाइम में, यानी कि भविष्य में, चाहे वो भविष्य लॉन्ग टर्म के पर्पज से हो, शॉर्ट टर्म के पर्पज से हो या मिड टर्म के पर्पज से हो, आपको ये दिशा बताते हैं कि स्टॉक जो है किस दिशा में जा सकता है। इंडिकेट करना इनका काम होता है, इसीलिए इनको इंडिकेटर्स कहा जाता है। अब टेक्निकली इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ? टेक्निकली चार्ट पर आपको ये बताएंगे ये इंडिकेटर्स कि आपका जो चार्ट है, चाहे वो मार्केट का हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का हो, अब वो मान लीजिएगा इस लेवल पर है, तो ये हमें इंडिकेट करेंगे कि स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है, ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में आने वाला है, या एक कंसोलिडेशन मोड में जाने वाला है। और इसी इंडिकेशन के बेस पर हम उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री लेते हैं और उसके ब्याह पर हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो टेक्निकली इंडिकेटर का मीनिंग होता है ये हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में दिशा किस तरफ रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है। इसी को हम टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो हमें ये तो पता चल गया टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाता कौन है? भाई किसी ना किसी ने तो बनाए होंगे ना टेक्निकल इंडिकेटर्स, हम तो यूज कर रहे हैं। तो देखो, मार्केट में हम लोग जानते हैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ऑलरेडी हैं, मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। वो क्या काम करते हैं? वही ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उनको बनाते हैं। अब ये टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाने का प्रोसेस एक अलग चीज है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टेक्निकल इंडिकेटर्स क्यों बनाते हैं, इनका क्या फायदा है? तो देखो, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। अब फ्री पेड का जो केस है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिएगा मार्केट में ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1000 से भी ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स मौजूद है। और आने वाले टाइम में जो एक्सपर्ट्स हैं वो और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाते रहेंगे। अभी भी कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स बनने हैं जो मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, और आने वाले टाइम में जो नए ट्रेडर्स होंगे या जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो नए नए टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाते रहेंगे। तो इस हिसाब से टेक्निकल इंडिकेटर्स की क्वांटिटी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये समझ के चलो आपके लिए कंपटीशन और बढ़ने वाला है। इसीलिए हमें ना सारे टेक्निकल सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ
3, 4, 5, 6, 7, 8, वो जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब मैं कितने टेक्निकल इंडिकेटर यूज करता हूं वो मैं आपको आगे सेशन में, जब हम पूरी प्रैक्टिस चलेगी हमारी, वहां पर डिस्कस करूंगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले और जिनमें हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स 100% राइट नहीं होते हैं। जिनमें हाई एक्यूरेसी है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा चांस है कि ट्रेड हमारी सक्सेसफुल एक ट्रेड दिला सकते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब ये ट्रेडर्स जो हैं ये इंडिकेटर्स तो बना रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, लेकिन इनका फायदा क्या है? देखो, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम होता है। इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब यानी कि आप मान लीजिएगा अभी आपने मार्केट ज्वाइन की है, अभी आप नए ट्रेडर हैं, मार्केट में नए नए आए हैं, अब आपको कोई ट्रेड लेनी है, आप क्या करोगे? आपको टेक्निकल तो नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, या तो आप किसी को फॉलो करोगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। अगर वो आपको ट्रेड बताएगा तो आप ले लोगे, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि उसने जो ट्रेड दी है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, क्या वो ट्रेड सक्सेसफुल हो भी पाएगी या फिर आपको लॉस हो सकता है। मतलब आप पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। बट ये टेक्निकली जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं कि अगर आपने ये टेक्निकल इंडिकेटर सीख लिए, यूज करना चार्ट पर किस तरीके से करते हैं और सही तरीके से यूज करना सीख लिया, तो आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स के कॉन्सेप्ट को जो है ना, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है। और वैसे भी आज के टाइम में तो एआई का जमाना है, तो भाई फिर एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स कहां पीछे रह सकते हैं? मार्केट में जहां पर नॉर्मली टेक्निकल इंडिकेटर्स है, वहीं पर एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। अब ये एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं, और ये एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो मार्केट में क्या फ्री हैं, पेड है, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको यूज करने का तरीका जो नॉर्मली टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप चार्ट पर लगाओगे तो सेम है, लेकिन काम दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी नॉर्मल इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा होती है। मैं कुछ टेक्निकली इंडिकेटर्स जो एआई बेस्ड है उनको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देके जाते हैं। लेकिन अगेन वही एक बात बोलूँगा, चाहे नॉर्मली टेक्निकल इंडिकेटर हो या फिर एआई बेस्ड पर टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, दोनों में 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं आज से 2-3 साल पहले क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता था, तो मैंने वहां पर क्या किया, एक एआई बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर खरीदा, टेक्निकल खरीदा। उसमें क्या होता था कि एक ऐसा सिस्टम था, वो मशीन लर्निंग के थ्रू काम करता है, एआई टेक्नोलॉजी हम लोग जानते हैं। उसमें क्या था कि ऑटोमेटिक ट्रेड होती थी। अब मैं मैनुअली अगर ट्रेड करने जाऊंगा तो क्रिप्टो मार्केट तो 24 घंटे ओपन रहती है, अब मैं 24 घंटे तो ट्रेड नहीं ले सकता। मैंने क्या किया, वो एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, एआई बेस्ड पर था। वो क्या काम करता था, मुझे उसमें एक कमांड देनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिएगा कोई भी क्रिप्टो का प्राइस 1 रुपए है, तो मैंने वहां पर कमांड दे दी, 1 रुपए से जब भी ये 30% नीचे आएगा तो मेरे को बाय कमांड है। मतलब जिस करंट प्राइस से 30% नीचे आते ही बाय हो जाएगा। अगर बाय करने के बाद वो 30% से 150% तक ऊपर गया तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। और अगर वो टारगेट हिट होने से पहले ही स्टॉप लॉस भी सेट होता था वहां पर कि यहां पर 50% टूटा तो मेरा यहां पर एग्जिट हो जाना है। मतलब मैंने उसको कमांड दे दी, एक टारगेट दिया, एक स्टॉप लॉस दिया। अब ये एआई इंडिकेटर्स जो एआई सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या काम करते हैं, मैंने जहां पर उसने ऑटोमेटिक बाय कर लिया, अब अगर मेरा टारगेट यहां पर अचीव हुआ तो ये ऑटोमेटिक उसको टारगेट को अचीव करके मेरा प्रॉफिट बुक कर देगा। लेकिन अगर वहीं पर ये जो प्राइस है मेरा स्टॉप लॉस पर आ गया तो ये ऑटोमेटिक यहां से इसको कट कर देगा, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट करा देगा, मुझे लॉस हो जाएगा। फिर जैसे ये साइकिल होगी तो उसके बाद जैसे मैंने कमांड दे रखी थी कि मान लो मैंने कमांड दे रखी थी 50% टूटते ही भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन उससे जैसे 30% नीचे आए दोबारा बाय कर लेना, तो वो जैसे इससे 30% नीचे आएगा दोबारा बाय कर लेगा, और दोबारा बाय करने के बाद फिर से 150% पे अपना मेरा प्रॉफिट बुक करेगा और मेरे को प्रॉफिट दे देगा। ये साइकिल चलती रहती है। इसके थ्रू क्या हुआ, जब मैंने ये एआई सॉफ्टवेयर यूज किया तो मुझे एक दिन के अंदर अंदर 100, 150, 200 तक ट्रेड करने का मौका मिला। और मैं मैनुअली 100, 150 ट्रेड नहीं कर सकता एक दिन में, क्योंकि वहां पर फटाफट बहुत तेजी से जो है ट्रेडिंग होती है, क्योंकि एआई बेस्ड है
वो तो एकदम से स्टॉप लॉस हिट किया, टारगेट हिट किया, दूसरी ट्रेड ले ली, और मैं मैनुअली उसको चेक करूंगा कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। बट एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत फास्टली काम करता है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग पे काम करता है। तो एक दिन में ही 100 150 ट्रेड लेके दे रहा था वो। अब ऐसे में बहुत सी बार प्रॉफिट भी हुआ, बहुत सी बार लॉस भी हुआ, लेकिन ओवरऑल जो मैंने लास्ट में देखा ना, वो एक महीने में तो मेरे को लॉस नहीं हुआ था, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो मेरे को लगा यार एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छी चीज है। बट ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिप्टो में काम करती है, स्टॉक मार्केट में नहीं। स्टॉक मार्केट में जो एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको ये तो बता देंगे कि आपको कहां पर बाय करना है और कहां पर सेल करना है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रेड नहीं लेंगे। और मे भी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें ऐसा कुछ देखा था, शायद ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटी नहीं है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए फैसिलिटी है कि वो ऑटोमेटिक ट्रेड ले सकते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो हमें ये इंडिकेटर्स ये तो इंडिकेट करेंगे कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, बट आपको बाय और सेल मैनुअली खुद करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। अगर कोई इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि आप यहां पर बाय कर लो, यहां पर सेल कर दो हाई लेवल पर, तो अगर वो हमें बता रहा है और हमें खुद स्टॉक बाय और सेल करना पड़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट लेना है ना, प्रॉफिट तो हो रहा है ना। तो यहां पर ये एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स इसको बोलते हैं। अब देखो कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आएगा कि ये एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स हमने तो कभी नहीं देखे। तो मैं आपको बता दूं, जब आप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको पहले की क्लियर कर दूं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप चार्ट पर इंडिकेटर तो जरूर यूज करते होंगे। और जब आप इंडिकेटर सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ एल्गो इंडिकेटर नजर आते हैं, जिनके आगे ALGO एल्गो लिखा हुआ आता है। ये जो एल्गो होते हैं ना, यही एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। एल्गो मींस एल्गोरिदम, और ये एल्गोरिदम मशीन लर्निंग पे काम करता है। ये मशीन लर्निंग पे काम करके आपको बता देगा कि कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट लेनी है। और ये जैसे आप चार्ट पर लगाओगे कुछ एल्गो सॉफ्टवेयर, देखो बहुत सारे होते हैं एल्गो टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब कौन सा हमें यूज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो बेस्ट है, जिसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, इन एल्गो जो इंडिकेटर्स को यूज करने के बाद ये आपको बता देंगे कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। बस आपको इंतजार करना है, जहां पर बाइंग का मौका आया वहां पर एंट्री ली, और जहां पर उसने सेल बताया वहां पर एग्जिट कर दिया, बस इतना काम है। ये होते हैं एल्गो सॉफ्टवेयर, जिसको हम एआई टेक्निकल इंडिकेटर्स ही बोलते हैं। होप सो आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा अब तो बिल्कुल, कि भैया नॉर्मली इंडिकेटर्स क्या होते हैं और एआई बेस्ड जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम एल्गो इंडिकेटर्स कहते हैं, वो क्या होते हैं। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन अभी भी अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिएगा। मैं देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये जो ट्रेडिंग क्लासेस है हमारी, इसको हम इस लेवल पर बना रहे हैं ताकि बेसिक टू एडवांस बिल्कुल छोटी से छोटी चीज हम सीख सकें। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, लेकिन अगर अभी भी नहीं हुई है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा, या फिर इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी फिलहाल होप सो आपको इतने में क्लियर हो गया होगा। बस हमें बेसिक समझना है, हमें बहुत बड़े एडवांस लेवल पर इसकी हिस्ट्री पे नहीं जाना है, बस हमको बेसिक समझना है इंडिकेटर्स होते क्या है और कैसे काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, मार्केट में जो इंडिकेटर्स है उसमें से कुछ फ्री अवेलेबल है, कुछ पेड है। नॉर्मल इंडिकेटर में भी ऐसे ही एआई बेस्ड यानी कि जो एल्गो इंडिकेटर्स हैं उनमें भी कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जैसे कि मैं इंडिकेटर्स यूज करता हूं, हमें पेड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्री जो इंडिकेटर्स हैं, काफी सारे ऐसे फ्री इंडिकेटर्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं, और सिर्फ इन्हीं के बेस पर आप अच्छे एक ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको जो फ्री इंडिकेटर्स है इनको भी यूज करोगे ना, इनसे भी बहुत अच्छा काम चल जाएगा। इतने फ्री अवेलेबल हैं भाई, इतने ज्यादा फ्री अवेलेबल हैं कि आप सीखते सीखते थक जाओगे। तो हमें पेड की तरफ नहीं जाना है, हम यहाँ पर सिर्फ फ्री की बात करेंगे, क्योंकि फ्री इंडिकेटर्स में इतनी एक्यूरेसी होती है, जो कि अभी मैं आपको आगे चलकर बताने भी वाला हूं, और उनके बेस पर हम एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं बहुत आसानी से। अब देखो इंडिकेटर्स की जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये इंडिकेटर्स के बारे में अगर मैं आपको सारे के जो हमारे मेन इंडिकेटर्स हैं जिनको हमें यूज करने हैं, अगर उनको मैं सारे को एक वीडियो में ले आऊं तो वीडियो कम से कम 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, और मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं, बोर हो जाएंगे। तो इसको हम इंडिकेटर्स की जो वीडियोस हैं, अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन कौन कौन से इंडिकेटर को कैसे कैसे यूज करना है डिटेल में, उसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहां पर हमें सिर्फ बेसिक जो समझना है वो समझना है इंडिकेटर होता क्या है। हम टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करें उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि टेक्निकल इंडिकेटर होता क्या है और किस तरीके से कौन कौन से होते हैं। अभी मैं आगे आपको टाइप्स भी बताने वाला हूं। तो ये चीज पहले हमें इंडिकेटर को समझना है, इंडिकेटर्स होता क्या है। और हमको ये भी पता चल गया है कि भाई इंडिकेटर काम कैसे करता है। इंडिकेटर्स जो है काम किस तरीके से करता है,
ये पास्ट हिस्ट्री को देखता है और पास्ट हिस्ट्री के बेस पर फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है। मतलब एक चार्ट पर आपने इंडिकेटर लगाया, वो इंडिकेटर क्या काम करेगा, वो इंडिकेटर इस चार्ट की पास्ट हिस्ट्री देखेगा, इसने कैसी कैसी परफॉर्मेंस की है, कहां पर उतारा है, कहां पर चढ़ावा आया है, कहां पर स्टॉक कंसोलिडेट चला है। उसके बेहाफ पर ये आपको आने वाली ट्रेड बताएगा कि जिस हिसाब से इसकी पास्ट हिस्ट्री रही है उस हिसाब से हो सकता है इस स्टॉक में अप ट्रेंड आए, हो सकता है इस स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड चले, हो सकता है इस स्टॉक में गिरावट आए। मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है और उस प्रिडिक्शन के बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बात करें तो ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं भविष्य में स्टॉक किस दिशा में जा सकता है, ऊपर की दिशा में जा सकता है, नीचे की दिशा में जा सकता है, या फिर कंसोलिडेशन ही रहेगा, और उसी के बेस पर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिकेटर ने हमको एक ट्रेड दी, हमको बाय करना है, सेल करना है, प्रॉफिट बनाना है। लेकिन आपको एक बात क्लियर बता दूं, टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्रेडिंग का सिर्फ एक पार्ट है। 100% भरोसा करके सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग कोर्स में ना हम सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ समझेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, प्राइस एक्शन हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, या और भी कुछ चीज़ें हो, कैसे प्रैक्टिस करनी है, टाइम फ्रेम क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये सिर्फ एक पार्ट है, इस पर हमें प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो फिर आपको एक बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं लेनी है, एक्सपर्ट्स बनना है 2-3 टेक्निकल इंडिकेटर्स पे या 4-5 टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, बट सिर्फ इसके बेहाफ पर आप ट्रेड लोगे तो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एआई बेस्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स, एक नॉर्मल इंडिकेटर्स। अब मार्केट में 1000 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मतलब इवन अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको बताऊं तो दो तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। अब ये लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा सही से समझ लीजिएगा। चाहे तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, ये वाला पार्ट। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको इंडिकेटर्स को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। एआई बेस्ड भी आपने समझ लिया, नॉर्मली भी समझ लिया, चलेगा, लेकिन लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर आपने नहीं समझा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दो कैटेगरी में होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है लीडिंग इंडिकेटर्स। ये लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लीड करने वाला इंडिकेटर्स। लीड करने वाला कैसा? देखो, ये लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो हमको चार्ट पर जैसे हम इसको लगाते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। देखो, लीडिंग इंडिकेटर्स, मैं एक पर्टिकुलर इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूं, कैटेगरी है ये। लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लीडिंग इंडिकेटर्स, कोई भी लीडिंग इंडिकेटर हम यहां पर चार्ट पर लगाते हैं तो ये हमको पहले ही बता देता है कि स्टॉक का प्राइस यहां पर पहुंचने वाला है। मतलब कैसे? देखो, जब भी आप चार्ट यूज करते हैं, मतलब चार्ट ओपन करते हैं, तो आप वहां पर कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं। वो कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, चाहे वो एमएसीडी ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, ठीक है, या फिर आरएसआई ले लो। आपने देखा होगा जब जब स्टॉक में कैंडल बनती है, लास्ट कैंडल जहां पर बनेगी, तो आपने जो इंडिकेटर लगाया वो वहीं तक नजर आएगा आपको, लास्ट कैंडल के पास तक, ठीक है, वो उससे आगे नजर नहीं आएगा। लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर्स पहले ही आगे बन जाते हैं। मतलब ये जो इंडिकेटर्स है ये आगे है, प्राइस इसके पीछे है। मतलब प्राइस जो है वो इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है और वो प्राइस इंडिकेटर को फॉलो करके इंडिकेटर के पास आएगा। अब वो इंडिकेटर हमें यहां पर पहले बता चुका है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर नीचे जा रहा है तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर इंडिकेटर ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब इंडिकेटर आगे चलेगा, प्राइस पीछे चलेगा। इसको हम बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। ये प्राइस को लीड करता है। लीड करता है कि भाई प्राइस को कहता है कि मेरे पीछे आओ, प्राइस के पीछे नहीं रहेगा, प्राइस से आगे रहेगा और प्राइस उसके पीछे रहेगा, उसको फॉलो करेगा। इसको हम लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स की कैटेगरी भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये तो, कि भाई लीडिंग इंडिकेटर्स हम बाय लेंगे और लीडिंग इंडिकेटर्स के बेस पर इंडिकेटर में पहले बता देगा कि यहां पर स्टॉक आना है और प्राइस यहां पर चल रहा है, तो मतलब प्राइस इसको फॉलो करते करते यहां पर आएगा, तो हम यहां पर बाय करेंगे और यहां पर सेल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल लग रहा है, और जो कि एक्चुअल में होता भी यही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो इंडिकेटर्स है ना, बहुत ज्यादा बार ये झूठे संकेत देते हैं। पता चला इंडिकेटर्स ने तो कहा कि यहां पर प्राइस आएगा और प्राइस जो है इसको फॉलो कर रहा है, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस क्या करता है? नीचे पहुंच जाता है। मतलब लीडिंग इंडिकेटर्स ने
झूठा संकेत दिया और यहां पर हम ट्रेड में लॉस करके बैठ गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि लीडिंग इंडिकेटर सारे ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, और वो कौन से होते हैं उसको हम आगे समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन आपको सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर्स के बेस पर अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है बाय कर लो, तो ये गलती नहीं करनी है। अब दूसरी कैटेगरी आती है जो कि है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बिल्कुल लीडिंग इंडिकेटर्स के अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, यहां पर जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स को प्राइस फॉलो कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां प्राइस को इंडिकेटर फॉलो करता है। पहले यहां पर कैंडल बनेगी, उसके बाद इंडिकेटर आएगा। जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई आपने देखा ना, लास्ट कैंडल जो बनेगी उसके आसपास हमें यहां पर इंडिकेटर नजर आएगा, उससे आगे नजर नहीं आएगा, उससे पीछे बनेगा। तो लैगिंग इंडिकेटर में क्या होता है कि प्राइस को फॉलो करते हैं इंडिकेटर्स, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स में जो इंडिकेटर्स है उनको प्राइस फॉलो करता है। तो अब आपको सुनने में लगेगा कि लैगिंग इंडिकेटर में तो कोई फायदा नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर में फायदा है, क्योंकि वो हमें पहले ही बता रहा है प्राइस कहां जाने वाला है, तो हमें लीडिंग इंडिकेटर को लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब लोग ऐसे यूज करते हैं, उनमें हाई एक्यूरेसी होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, आरएसआई, ठीक है, एमएसीडी, इसके अलावा वॉल्यूम, वीवैप, ठीक है, और मतलब इस तरह के और भी इंडिकेटर्स हैं आप देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर जो है वो अच्छे हैं और लैगिंग इंडिकेटर खराब है। नहीं, लैगिंग इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं और उनमें हाई एक्यूरेसी होती है, अच्छी मतलब ट्रेड देने की। तो हमें लैगिंग इंडिकेटर को इग्नोर नहीं करना है। लेकिन हम यहां पर कुछ लीडिंग इंडिकेटर भी सीखेंगे, कुछ लैगिंग भी सीखेंगे, ठीक है, दोनों सीखेंगे हम यहां पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की तरफ जाएंगे, और जो बेस्ट हमारी ट्रेड के लिए रहेगा उस पर हम फोकस करके उससे हम ट्रेड लेंगे। अभी मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताने वाला हूं जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और मे भी इनमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे होंगे जो आप खुद भी यूज करते होंगे, जिसमें से सबसे पहला है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दूसरा है मूविंग एवरेज, जिसमें दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक एसएम में सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा ईएम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तीसरा होता है हमारा एमएसीडी। चौथा होता है हमारा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडीएक्स भी बोलते हैं। पांचवा वॉल्यूम, छठा बॉलिंगर बैंड्स, सातवां सुपर ट्रेंड, आठवां वीवेप, नवा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखो ये कुछ मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए, इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो जो काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब इसमें मैंने लास्ट आपको बताया एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आपने ये इंडिकेटर सीख लिया, ये इंडिकेटर पे आपने सही पकड़ बना ली। देखो एक तो होता है कि आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, एक हो गया कि आपने सही तरीके से यूज कर लिया। ये अकेला इंडिकेटर आपको इतना प्रॉफिट देके जाएगा ना, मैं पर्सनली यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, कमाल का प्रॉफिट देके जाएगा। और इसको मैं एक डिटेल में सिर्फ एक पर्टिकुलर इस इंडिकेटर के लिए एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो आपकी ट्रेड के सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको मैं डिटेल में ये सब चीजें सिखाऊंगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने यहां पर आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, लेकिन जो इस ट्रेडिंग कोर्स का सेशन 1 है, मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमको 10, 12, 15, 20 इंडिकेटर नहीं सीखने हैं, हमें 2, 3, 4 इंडिकेटर पर फोकस करना है और उनमें एक्सपर्ट्स बनना है। अब वो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे वो 2, 3, 4 इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं, और उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाकर उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सब इंडिकेटर्स पर नहीं जाना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ कुछ पे फोकस करना है। अब अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है भाई, आप ट्रेडिंग जर्नी में या इस ट्रेडिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो देखो आपको ट्रेडिंग रूल्स जरूर आने चाहिए। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो कैसे ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट बनेंगे आप आगे। तो अभी तक आपने इस ट्रेडिंग कोर्स की सेशन 1 नहीं देखा है तो यहां पर आपको साइड में एक वीडियो नजर आएगी सेशन 1 की, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे इस वीडियो पर दोबारा आ जाना, ये जो इंडिकेटर्स वाली वीडियो है, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग जर्नी में आगे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो कीजिएगा, वो आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगा। और उसके बाद
आप दोबारा से ये वीडियो में आइएगा और आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और जो लोग नए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक ट्रेडिंग सेशन 1 नहीं देखा है ट्रेडिंग कोर्स का, तो पहले वो देख लीजिएगा, बाद में ये वीडियो देखिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग कोर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं इंडिया के टॉप ब्रोकर्स जीरोधा और अपस्टॉक्स। ट्रस्टेबल ब्रोकर्स हैं, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब वापस से आते हैं टॉपिक पर, इंडिकेटर्स। अब मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है सिर्फ एक पार्ट है भाई ट्रेडिंग जर्नी का, इस ट्रेडिंग कोर्स का। अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर में एक्सपर्ट भी बन जाते हो, तब भी ये मान के चलो आप ट्रेडिंग कोर्स का 10% भी पूरी तरीके से सीखे नहीं हो। अब आप देख लो, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, किसी पर्टिकुलर टेक्निकल इंडिकेटर पर फोकस करके उस पर प्रैक्टिस करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, तो आपकी गलत फहमी है। आपको बहुत सारी चीजें भी सीखनी बाकी हैं, जो हम आगे के सेशन में सीखने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे बोल सकता हूं, अगर आप ट्रेडिंग कोर्स के साथ साथ ट्रेडिंग मतलब लाइव प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट ट्रेड, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। उस पर 1 अप्रैल से हमारा ट्रेडिंग चैलेंज शुरू होने वाला है। देखो, ट्रेडिंग चैलेंज में हम पहले तो यहां पर जो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है या पेपर ट्रेडिंग हम उसको बोलते हैं, वो करेंगे। उसके बाद हम एक रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, तो आप साथ में ये जो ट्रेडिंग कोर्स सीखने के साथ साथ उस ट्रेडिंग चैलेंज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट ट्रेड। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर यहीं पर नजर आएगा कहीं, शॉर्ट ट्रेड चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा। 1 अप्रैल से ट्रेडिंग चैलेंज वहां पर शुरू होने वाला है। इसके अलावा वहां पर स्टॉक मार्केट न्यूज, अपडेट, स्टॉक मार्केट लर्निंग, वो सब चीजें भी मिलती हैं, तो उन सब चीजों के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे सेशन 2 जो है वो समाप्त होता है, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहिएगा, यानी कि सेशन 3 में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम क्या होता है और हम किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लें, मतलब स्विंग ट्रेड के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, और जो हमें मिड टर्म ट्रेडिंग करनी है उसके लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। तो ये सब चीजें जो हम सेशन 3 में डिस्कस करने वाले हैं टाइम फ्रेम की। तो नेक्स्ट वीक रेडी रहिएगा एक और नई वीडियो के साथ, यानी कि सेशन 3 के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप इंटरेस्टेड तो हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ट्रेडर लकी को। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक सेशन 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।